एकदम माता पिता के एकदम समान हो, उसे क्लोन कहा जाता है। और क्लोन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन में होती है। क्लोन हो जब कब होती है, आकारिकीय रूप से तथा आनुवंशिकीय रूप से समान हो। आकारिकीय रूप से तथा आनुवंशिक रूप से समान हो, रूप से समान, आनुवंशिक रूप से समान होता है। तीसरा, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड, युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड होता है। युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड होते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन आप लोगों को पता होगा, अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। अमीबा, पैरामीशियम में बराबर द्विखंडन। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट बराबर मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होते हैं। इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? कॉनिडिया पुष्पी पौधे में, पुष्प यानी फूल वाले पौधों में कौन सा काम नहीं आता है? वो एक कॉनिडिया है जो पुष्पी पौधों में काम नहीं आता है। कॉनिडिया आप लोग याद रखेंगे। कॉनिडिया ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रटने से नहीं, अगर कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस बार बार अगर लिखा जाए तो वैसे शॉर्ट नोट्स की तरह वो बहुत ही जल्दी दिमागों में याद हो जाती है। वैसे ही हम लोग करेंगे। कॉनिडिया का निर्माण पता है किसमें से होता है? पेनिसिलियम। कॉनिडिया बराबर पेनिसिलियम द्वारा कॉनिडिया का निर्माण। पेनिसिलियम द्वारा कॉनिडिया का निर्माण। आप लोग इस बात सब जो बात बता रहे हैं हम अपने से चूज करके भी सब क्वेश्चन है, ये इन सब को अगर आप याद रखोगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे कर सकते हो। और ये सब बातों को पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है, और ये हमेशा तक याद हो जाएगी। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया स्पंज में होती है। आप लोगों को कॉल भी हम बता दें, पुनरुद्भवन जो होता है वो उसकी प्रक्रिया स्पंजों में पुनरुद्भवन की स्पंज में पुनरुद्भवन स्पंज में पुनरुद्भवन होता है। स्पंज में पुनरुद्भवन होता है। जलकुंभी जो आप लोग देखते होंगे, जहाँ ज़्यादा दिन से जल ठहराव एक ही जगह होता है, वहाँ पर जलकुंभी एक गोला का आकार का जल पर ही कुछ जलकुंभी पाया जाता है, जो कि सिर्फ 6 महीना में जलकुंभी अपने आप को 65,000 से ज़्यादा 65,000 तक बांट सकता है। अपने आप को बांट देता है। अब जलकुंभी के कारण जो भी अगर कहीं पर डैम में मछली पोसाया रहता है, अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाता है जलकुंभी, तो उसके कारण उसमें जितने भी फिश, केकड़ा और जो भी चीज़ होते हैं पोसाया हुआ, झींगा मछली, ये सब को नष्ट कर देता है। वो अपने आप को बहुत विशाल गैस प्रदान करता है, जिसके कारण जो भी उसके अंदर मछली उछली रहता है वो सबको नष्ट कर देता है। इसलिए मछलियों का आतंक भी जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी याद रहे, साल में 6 महीने में 65,000 तक उत्पादन कर सकता है। ये हर एक साल लगभग क्वेश्चन पूछी जाती है। जलकुंभी कितने महीने 6 मंथ में कितना पौधा निर्माण कर सकता है, तो आप लोगों को याद रहे 65,000 तक।
और एक जो होता है बांस का पुष्प आप लोग के आसपास जो भी होता है वहाँ पर बांस होता है, उसमें एक बांस पता है